हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, कल रात को आंसर की जारी की गई है। आप सभी ने आंसर की को मिला लिया होगा। जिसने भी आंसर की को नहीं मिलाया है, जल्दी से आंसर की को मिला लेना। और आपको आंसर की मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर मैंने सभी प्रकार की आंसर की आपको दे रखी हैं, तो वहाँ से आप मिला सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग, यानी कि कम से कम 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर कम हुआ है। तो आप भी बताइएगा कि आपका स्कोर बढ़ा है, कम हुआ है। 15% लोग ऐसे भी हैं, 10% लोग मैं कह सकता हूँ ऐसे हैं जिनके स्कोर बढ़ा है, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर कम हुआ है। और बकाया जो बचे हुए लोग हैं उनके स्कोर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो आप भी अपनी आंसर की को मिलाइएगा। आंसर की को आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले आपके रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि अब आंसर की आ गई है, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। फाइनल आंसर की कब आएगी, फाइनल आंसर की कब आएगी। तो फाइनली फाइनल आंसर की आ गई है। अब आपको रिजल्ट कितने दिन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत बड़ी उम्मीद थी, जैसा कि आपको बीपीएससी ने बता रखा था कि मिड अक्टूबर में आपको बीपीएससी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो मिड अक्टूबर चल रहा है, आज 16 अक्टूबर है। और क्या आज रिजल्ट आने की संभावना है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मेरिट लिस्ट बनाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है बीपीएससी को। यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग रहा है, उसमें समस्या आ रही है। कहाँ पर समस्या आ रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं और डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, इनके केस चल रहा है। तो इस वजह से क्या पीआरटी का जो आपका रिजल्ट है उस पर रोक लगेगी या क्या होगा, पीआरटी का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से आप सारी डिटेल्स को समझिएगा। साइड में आप न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी न्यूज़ है कल की और जो मीटिंग हुई है आंसर की से रिलेटेड, या फिर जो भी कल आपकी मीटिंग हुई थी, सारी इसमें आप देख सकते हैं। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आप समझिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 1 से 2 दिनों में निकल जाएगा आपका रिजल्ट। अब 1 से 2 दिनों में किसका निकलेगा, सबका निकलेगा या किसका निकलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगा, ठीक है। अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। और 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रसारित था आयोग ने बोला था कि इसका हम मिड अक्टूबर में रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन इस प्रकार की कोई भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन समय कहाँ लग रहा है इसमें देखिएगा। इसमें लिखा है कि 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने के लिए और 38 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों को पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान में रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। यानी कि आप सभी को पता है, जब आपने आवेदन किया था तो आवेदन के समय पर आपने 3 डिस्ट्रिक्ट अपने पसंद के सिलेक्ट किए थे। तो ठीक है, तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपने पसंद किए थे उनके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। और बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और 43 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 1634 मेरिट लिस्ट बननी है। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। तो आपके जो पसंदीदा जिले हैं जो आपने सिलेक्ट किए थे आवेदन के समय पर, उनको वरीयता दी जा रही है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। और सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनकी क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट बनने का काम स्टार्ट हो गया है, कि मेरिट लिस्ट आपकी बनना स्टार्ट हो गई है। लेकिन मेरिट लिस्ट बनाने में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कौन सी समस्याएं हैं इसको आप समझिएगा। मेरिट लिस्ट में जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका एवरेज स्कोर है, यानी कि आप सपोज करिए कि 60 नंबर अगर आपका है और 60 नंबर पर बहुत सारे स्टूडेंट है, कम से कम 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 60 नंबर ही सभी का सेम स्कोर है। अब क्या समस्या है, अब मेरिट लिस्ट में किसको ऊपर रखेंगे किसको नीचे रखेंगे, इसमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब मेरिट लिस्ट बनाने में ऊपर नीचे को रखने में आपके जो भी एज है, एज को मायने रखा जाएगा। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आपको वरीयता मिलेगी, आपकी एज कम है तो आपको नीचे रखा जाएगा। इसमें एज का फैक्टर मायने रखता है। अब एज के साथ साथ एज से अकेले काम तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में काफ़ी लोगों का स्कोर सेम है। तो एज को मायने रखेंगे। एज के अलावा वो लोग आपके नाम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपका नाम के
वर्ड का, जैसे आपका कोई भी नाम है, जैसे आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक का आप अल्फाबेट ए का यूज करेंगे, तो ए का यूज करके आपको ऊपर रखेंगे। या फिर किसी का नाम शक्ति है मान लीजिए, तो शक्ति का एस वर्ड करेंगे तो एस आपका नीचे आएगा। तो इस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। इसमें थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि एक ही अंक पर काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसमें मेंशन भी किया गया है कि एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण अभी रिजल्ट निकलने में 1 से 2 दिन का और समय लग सकता है, उन्होंने बोला है। और बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी एक बात की गई है। तो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट तैयार करने में जुटा है, यानी कि जो बीपीएससी है वो प्राथमिक भर्ती का रिजल्ट भी तैयार करने के लिए जुटा है। देख सकते हैं कि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय पर रोक दिया जाए। हो सकता है कि पीआरटी का रिजल्ट अंतिम समय पर रोक दिया जाए, साफ साफ मेंशन किया गया है। आप साइड में देख सकते हैं, मैं कुछ भी अपने साइड से नहीं बता रहा हूं, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि बीएड अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय पर रोक दिया जाए, ठीक है। अब कितने दिन का रोका जा सकता है, ज़्यादा नहीं रोका जाएगा, परेशान मत होइए। इसमें आगे लिखा है कि मामले में 20 अक्टूबर को ही सुनवाई होनी है। आप सभी को पता है कि अगली सुनवाई आपको 20 अक्टूबर को होने वाली है, तो 20 अक्टूबर की सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही रिजल्ट आ सकता है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि जो आपको पीआरटी का रिजल्ट है, जो प्राथमिक का रिजल्ट है, वो आपको 20 अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं का रिजल्ट आपको 20 अक्टूबर के पहले देखने को मिल जाएगा। और आपका पीआरटी का 20 के बाद इनके 21 और 22 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। इसके आगे जब आप इसमें देखेंगे तो जो कल की जो मीटिंग हुई थी, आप सभी को पता है कल संडे था, और संडे को जितने भी कर्मचारी उनकी छुट्टियों को निरस्त करके एक मीटिंग रखी गई थी, कार्यालय खोला गया था। वो मीटिंग किस चीज़ के लिए थी, इसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षकों का योगदान कराने की तैयारी, यानी कि जो आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे शिक्षक बनेंगे, आपकी योगदान की तैयारी करने के लिए मीटिंग हो रही थी। योगदान एक टेक्निकल वर्ड है, योगदान को आप ज्वाइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि आपके ज्वाइनिंग की बात हो रही है। अब रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी जारी होने वाला है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है बीपीएससी के द्वारा, शिक्षा आयोग के द्वारा। इसमें आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किए जाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को योगदान की तैयारी करने के लिए सचिवालय में रविवार को भी बैठक हुई, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है रविवार के दिन छुट्टी होती है, लेकिन रविवार को भी बैठक हुई, और बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग, यानी कि आपकी जो भी आप लोगों में से सिलेक्ट होंगे, चयनित होंगे, आपकी ट्रेनिंग और उनके दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जांच के संदर्भ में चर्चा की गई, यानी कि आप लोगों के डीवी और ट्रेनिंग को लेकर के बातचीत हुई। इस बैठक में सभी निर्देशक भी मौजूद रहे, और दोपहर 12 बजे से अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा जो आपके राज्य कर्मचारी हैं उनको अस्थायी कार्यालय की व्यवस्था में तहत प्रोन्नति देने के संदर्भ में भी इसमें मंथन किया गया, बातचीत हुई, ठीक है। तो ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का मैंने बता दिया है कि आपके दस्तावेजों को चेक करने के लिए और आपकी ट्रेनिंग को लेकर के कल बातचीत हुई है। और बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के चयन की अनुशंसा मिलते ही, यानी कि जैसे ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और आप लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे, जो लोग भी कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनकी अनुशंसा मिलते ही दस्तावेजों के सत्यापन के लिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तर पर, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो जिला स्तर पर होगा, और जिला स्तर पर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा बाकायदा, और कैंप लगाकर आपका डीवी की प्रक्रिया आपके साथ होगी। और डीवी की प्रक्रिया में आपका SCERT यानी कि SCERT, इस प्रकार से आपका राज्य का SCERT होता है, बिहार राज्य का होगा। SCERT के जरिए शिक्षकों के प्रारंभिक प्रशिक्षण को पूरा कराया जाएगा, यानी कि SCERT के द्वारा आपके प्रारंभिक प्रशिक्षण को भी पूरा कराया जाएगा। तो न्यूज जो निकल के सामने आई थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में जो समस्या आ रही है, मैंने आपको बताया कि एक ही स्कोर पर काफ़ी लोग फाइट कर रहे हैं, तो उनके मेरिट लिस्ट बनाने में समय लग रहा है, और वो उसमें एज का और उसके आपके नाम का यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आपके रिजल्ट जैसा कि आज हो सकता है कि आज शाम तक या रात तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो 11वीं 12वीं का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला है। हो सकता है आज रात 9 या 10 बजे तक आपको 11वीं और 12वीं का रिजल्ट देखने को मिल जाए, या फिर आज नहीं मिलता है तो 1 से 2 दिन के बाद आपको 20 अक्टूबर के पहले 11वीं और 12वीं का रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा।
साथ ही साथ आपको 9वीं और 10वीं का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं का रिजल्ट आपको 20 अक्टूबर के पहले देखने को नहीं मिलता है तो फिर 21 और 22 अक्टूबर को आपका सभी लोगों का एक साथ ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपका पीआरटी भी होगा, 11वीं 12वीं भी होगा और 9वीं 10वीं भी होगा। फिर सभी लोगों का एक साथ ही जारी किया जाएगा। लेकिन अभी अगर आपका 11वीं 12वीं का जाता है तो अभी आपका पीआरटी टिकट नहीं आएगा, वो आपका 20 अक्टूबर के बाद ही आएगा। तो कल की जो मीटिंग हुई वो आपके डीवी प्लस ज्वाइनिंग को लेकर बातचीत हुई। तो दोस्तों यही सारे मुद्दे थे जिनके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना था, मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, कि आपके लोगों की लाइव की संख्या थोड़ी कम रहती है तो लाइक अवश्य कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग इस प्रकार की न्यूज आपको देते रहते हैं। कोई भी न्यूज निकल के सामने आएगी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित या देश की किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं। तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बस रिजल्ट आपका आने वाला है, सकारात्मक रहिए और पॉजिटिव रहिए। नमस्कार।